बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है प्यारे बच्चों? ये आपके उर्दू का पीरियड है। पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बेटा अपनी किताब का सफ़ा नंबर 40 खोलिए। सफ़ा नंबर 40 पे हम आ गए हैं बेटे, और यहाँ पर हमें मश्क दी गई है कौन से सबक की? सबक 9, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। सबसे पहले यहाँ पे आज की तारीख़ लिखिए और दिन लिखिए। सवाल 1, सवालों के मुख्तसर जवाब दें। नंबर 1, तलबा क्यों गैर हाजिर थे? जी बेटे, सबक में हमने पढ़ा था ना कि तलबा गैर हाजिर थे। क्यों गैर हाजिर थे? जी, क्योंकि वो बीमार थे। आइए इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब है बेटे, तलबा बीमार होने की वजह से गैर हाजिर थे। ठीक है। इसके बाद बेटे सवाल नंबर 2 देखिए। उस्ताद साहब गैर हाजिर तलबा से क्यों शफ़क़त फरमाते थे? जी, ये भी हमने पढ़ा था ना। क्यों उस्ताद साहब गैर हाजिर तलबा से शफ़क़त फरमाते थे? उनकी ज़हानत के बायस। शाबाश, लिख लीजिए। जी बेटे, क्या लिखेंगे जवाब नंबर 2? उनकी ज़हानत के बायस। ठीक है, और अल्फाज के बीच में गैप ज़रूर दीजिएगा। सवाल नंबर 3, ज़हीन तलबा क्यों इम्तिहानात में नाकाम हो जाते हैं? जी बेटे, ज़हीन तलबा इम्तिहानात में क्यों नाकाम हो जाते हैं? बीमार होने की वजह से। लिख दीजिए। जी, जवाब 3 है, बीमार होने की वजह से। ठीक है। सवाल नंबर 4, कम ज़हीन तलबा कठिन मेहनत कैसे करते हैं? वो तलबा जो ज़्यादा ज़हीन तो नहीं होते, लेकिन फिर भी वो सख्त मेहनत कर लेते हैं, इम्तिहानात में अच्छे नंबर ले आते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेहतमंद होते हैं। शाबाश। जवाब नंबर 4 है बेटे, सेहतमंद होने की वजह से। ठीक है। और सवाल नंबर 5 है, सेहत बख्श ग़िज़ा में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? जी बेटे, ये भी हमने सबक में पढ़ा था कि सेहत बख्श ग़िज़ा में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। इस सवाल का जवाब आप खुद सबक में से ढूंढेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, ये सारे सवालात और जवाबात आपको अपनी कॉपी में करने हैं। पहले आप सवाल लिखिएगा, उसके बाद जवाब लिखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।